नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम ESM फ्रेमवर्क पर भी चर्चा करेंगे। कुछ कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है तो उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इस लिस्ट में टोटल 5 कंपनियां डाली गई हैं। एक कंपनी को लोअर स्टेज में डाला गया है। जिन 5 कंपनियों को ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है। कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड और मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, रेफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्धमान कॉन्क्रीट लिमिटेड। जिस कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया, माफ कीजिएगा, लोअर स्टेज में मूव किया गया है यानी स्टेज 1 में डाला गया है, उसका नाम है KBS इंडिया लिमिटेड। इसको स्टेज 1 में मूव किया गया है। वहीं अगर हम बात करें ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 9 कंपनियां ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। अमान्या वेंचर्स लिमिटेड, अंसल विल्डवेल लिमिटेड, HCP प्लास्टेन बल्ब पैक लिमिटेड, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, JD केबल्स लिमिटेड और मित्तल सेक्शंस लिमिटेड, प्रीमियर सिंथेटिक्स लिमिटेड, रचित प्रिंटर्स लिमिटेड और टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड। ये कंपनियां ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं और यह जो लिस्ट है ये 25 नवंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। अब ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें डाली गई हैं और 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन कंपनियों को इसमें डाला गया है फ्रेश, उनका नाम आप देख सकते हैं कि गोपाल आयरन स्टील कंपनी गुजरात लिमिटेड और फीटो केम इंडिया लिमिटेड, वाराद वेंचर लिमिटेड। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं और स्टेज भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेज में इनको डाला गया है। तो गोल्ड क्वाइन हेल्थ फूड्स को स्टेज 2 में डाला गया है और नानावती वेंचर्स लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न नेटवर्क्स लिमिटेड की को भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। तो यानी तीनों की दोनों कंपनियों को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। पहले ये स्टेज 1 में कंसोलिडेट थी। इसमें से सिर्फ एक कंपनी यानी ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से सिर्फ एक कंपनी बाहर की गई है। इसका नाम है TCM लिमिटेड है। हालांकि इसको यहाँ से बाहर कर दिया गया है, दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल है यानी इसको ESM फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है और यह कंपनी 25 नवंबर से ESM के फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कितनी कंपनियां हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनियां फ़िलहाल देखने को मिल रही है। कॉनकॉर्ड एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी और इपूजा स्प्रीटेक लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें नज़र आ रही हैं। और अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 224 कंपनियां ऐसी हैं जो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में यानी निगरानी में फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। ESM यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 2 कंपनियां डाली गई हैं और 4 कंपनियों को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। SSPN फाइनेंस लिमिटेड और TCM लिमिटेड, ये कंपनियाँ ESM फ्रेमवर्क में फ्रेश डाली गई हैं और जिन 4 कंपनियों को हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। कोविड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गौतम एक्जिम लिमिटेड, MSR इंडिया लिमिटेड, यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनियां अब स्टेज 2 में शिफ्ट हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट इनके सर्किट लिमिट में देखने को मिल सकता है। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। यह लिस्ट भी 25 नवंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। अगर हम बात करें इसमें कितनी कंपनियां हैं तो इसमें कंपनियों की जो संख्या है वो 374 कंपनियां हैं जो ESM फ्रेमवर्क में यानी निगरानी में देखने को मिल रही हैं। तो इन पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब बात उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में चेंज किया गया है यानी बदलाव किया गया है। 9 कंपनियां BSE की तरफ से दी गई हैं जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कैट विजन लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। CLCID इन्वेस्टमेंट की 20% की गई है। गौतम
एक्जिम लिमिटेड की 2% हुई है और गोपाल आयरन स्टील एंड कंपनी गुजरात लिमिटेड की 10% हुई है और मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। मयूर लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। MSR इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। इसके अलावा सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 2% हुई है। तो इन कंपनियों पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है और ये भी कल से यानी 25 नवंबर से यह लिस्ट इफ़ेक्टिव मानी जाएगी, यानी जो सर्किट लिमिट में बदलाव है ये कल से हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप इन कंपनियों पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ESM या ASM लिस्ट में जिन कंपनियों पे हमने चर्चा की वो भी कल फोकस में रह सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहे तो डिटेल स्टडी करके आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।